आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटिड इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट डिफरेंस है इज द साइट ऑफ अकरेंस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस एंड इन oogenesis the site of occurrence is the ovaries। फिर है it is a continuous process and completed in 74 days in humans। it is a discontinuous process and completed in a few days to years। it starts after puberty। it starts during fetal life। जब जो गर्ल होती है, जब वो फीटल मतलब जब वो माँ के वॉर्म के अंदर होती है, मदर के वॉर्म के अंदर होती है, तभी उसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और जो oogenesis प्रोसेस होती है इट एंड एट मेनोपॉज। फिर है द ग्रोथ फेज इज ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड द ग्रोथ फेज इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। Every daughter spermatogonium give rise to 4 equal spermatids। Every daughter oogonium gives rise to 1 ovum and 3 polar bodies। Every spermatid transforms to a motile sperm। जो sperm होता है वो मोटाइल होता है। oogenesis में no stage of transformation occurs and the ovum is non-motile। Polar bodies are not formed। 2 to 3 polar bodies are formed। It is started and completed within the testes and it is started inside the ovary but is generally completed outside the ovary। Sperm is much smaller than spermatogonium। Ovum is much larger than oogonium। The cells remain interconnected up to the formation of spermatids। In oogenesis, oogonia are separate and surrounded by follicle cells। No yolk is synthesized in growth phase। Vitellogenesis occurs in growth phase। 13. Nucleus becomes condensed by the loss of superfluous materials। In oogenesis, nucleus is bloated due to the increase in nucleoplasm। उसके बाद है कि जो प्रोसेस है पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस की वो क्या है और oogenesis की क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनियम होता है वो डिप्लॉयड होता है, उसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के बाद उसमें मल्टीप्लिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना वो भी डिप्लॉयड है। उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसमें मियोसिस होती है, जो है मियोसिस 1 है। उसके बाद उसमें क्या होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होती है, जो होती है मियोसिस 2। उससे बनता है स्पर्मेटिड, और जो स्पर्मेटिड बनते हैं उनका नंबर होता है फॉर्म, वो 4 नंबर मतलब 4 होते हैं। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो 4 होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, जिन्हें बोलते हैं स्पर्म्स। सेम प्रोसेस होती है, सेम बट लिटिल डिफरेंट इन oogenesis। जो स्टार्टिंग जो होती है सेल वो ओगोनियम होती है और जो वो होती है डिप्लॉयड होती है। पर सेम उसमें भी माइटोसिस होती है जैसे स्पर्मेटोगोनियम में होती है। माइटोसिस से क्या होता है, प्राइमरी oocyte बन जाता है। जो प्राइमरी oocyte होता है वो भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। उसके बाद यहाँ क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte होता है वो डिवाइड होकर बना देता है सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte बनता है वो बनता है हैप्लॉइड, और जो प्राइमरी oocyte से फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो सेकेंडरी oocyte होता है वो फर्दर डिवाइड करता है और बना देता है राइप एग, जिसे हम ओवम भी बोलते हैं, और बनाता है सेकेंड पोलर बॉडी। और जो प्राइमरी oocyte है एक तरफ बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई, फर्स्ट पोलर बॉडी फर्दर डिवाइड होकर 2 पोलर बॉडी बना देती है, तो टोटल 3 पोलर बॉडीज बनती हैं। क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि जो
प्राइमरी ओवोसाइट होता है वो डिवाइड होकर क्या बनाता है, सेकेंडरी ओवोसाइट बनाती है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाई। कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो कहाँ से बनती है, वो बनती है प्राइमरी ओवोसाइट से, और जो सेकेंड पोलर बॉडी बन रही है वो बन रही है सेकेंडरी ओवोसाइट से।